भक्तों, आपने भी कई बार ये अनुभव किया होगा कि कुछ घरों में किसी चीज की कमी नहीं होती, मेहनत होती है, पूजा पाठ भी चलता है, फिर भी सुख और धन टिक कर नहीं रहता। घर में अशांति बनी रहती है, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं। तब मन में यही प्रश्न उठता है कि आखिर चूक कहाँ हो रही है। शास्त्रों के अनुसार इसका एक गहरा कारण पति और पत्नी के बीच चलने वाला निरंतर तनाव होता है। ध्यान से समझिए, यहाँ बात किसी एक दिन की बहस की नहीं है। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन जब रोज ताने, कटु शब्द और क्रोध घर का हिस्सा बन जाएं, तब वातावरण धीरे धीरे नकारात्मक होने लगता है। शास्त्र बताते हैं कि जहां वाणी की मर्यादा टूटती है, वहीं से सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। माता लक्ष्मी केवल धन की अधिष्ठात्री नहीं है, वे शांति, सम्मान और सौहार्द का भी प्रतीक हैं। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का आदर नहीं करते, ऊंची आवाज में बात करते हैं और क्रोध को स्वभाव बना लेते हैं, वहां लक्ष्मी तत्व ठहर नहीं पाता। मान्यता है कि लगातार झगड़ों से पैदा हुई नकारात्मक तरंगें धीरे धीरे समृद्धि को दूर कर देती हैं। लोग सोचते हैं कि छोटी छोटी बातों से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही बातें जब रोज की आदत बन जाती हैं, तो बड़ा दोष बन जाती हैं। ऐसे झगड़ों का असर केवल दंपति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बच्चों के मन, पूरे घर के माहौल और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि बिना वजह खर्च बढ़ने लगते हैं और आय के बावजूद धन हाथ में नहीं टिकता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में पति पत्नी का विवाद लगातार बना रहता है, वहां से माता लक्ष्मी धीरे धीरे दूरी बना लेती हैं। ये डराने की बात नहीं है, बल्कि एक संकेत है जिसे समझना आवश्यक है। आगे की बातों में हम जानेंगे कि कौन सी आदतें सबसे अधिक नुकसान करती हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। इसलिए जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, हर झगड़ा घर से लक्ष्मी को दूर नहीं करता, लेकिन कुछ खास प्रकार के झगड़े ऐसे होते हैं जो घर की नींव हिला देते हैं। शास्त्र इन्हें साधारण मतभेद नहीं, बल्कि गृह दोष का कारण मानते हैं। सबसे पहला कारण है कटु वाणी। जब पति पत्नी बातचीत में अपशब्द, ताने या अपमान का सहारा लेने लगते हैं, उसी क्षण घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है। मान्यता है कि जहां वाणी अशुद्ध होती है, वहां धन टिक नहीं पाता। दूसरा कारण है बात बात पर गुस्सा करना, क्योंकि क्रोध धीरे धीरे भाग्य को भी प्रभावित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि क्रोध अग्नि के समान है, जो पहले शांति को जलाता है और फिर समृद्धि को। ऐसे घरों में अनावश्यक खर्च और आर्थिक अस्थिरता देखने को मिलती है। तीसरा बड़ा कारण है एक दूसरे को नीचा दिखाना, विशेषकर किसी तीसरे व्यक्ति के सामने। ऐसा करना अत्यंत अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे घर की मर्यादा टूटती है। जहाँ सम्मान नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी ठहरना पसंद नहीं करती। चौथा कारण है झगड़े को रात तक खींच ले जाना। यदि पति पत्नी बिना सुलह किए सो जाते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा जमा होने लगती है और उसका असर अगले दिन के कार्यों पर पड़ता है। पांचवा कारण है घरेलू झगड़ों को बाहरी लोगों के सामने प्रकट करना। जब दंपति अपने विवाद दूसरों से साझा करते हैं, तो नकारात्मकता कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। इससे रिश्ते कमजोर होते हैं और घर की स्थिरता डगमगाने लगती है। यही वे कारण हैं जो धीरे धीरे माता लक्ष्मी को घर से दूर कर देते हैं। लेकिन शास्त्र केवल दोष नहीं बताते, समाधान भी देते हैं। अच्छी बात यह है कि सुधार संभव है। आगे हम जानेंगे कि किन सरल उपायों से इन झगड़ों को शांत किया जा सकता है और कैसे घर में फिर से सुख समृद्धि लौट सकती है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सुकून देने वाली बात समझिए, यदि पति पत्नी के बीच झगड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ समाप्त हो गया। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ गलती का बोध होता है, वहीं सुधार का रास्ता खुलता है। लक्ष्मी दोष स्थायी नहीं होता, बशर्ते इंसान अपनी आदतें बदलने को तैयार हो। सबसे पहला उपाय है वाणी पर संयम। पति पत्नी को ये निश्चय करना चाहिए कि विवाद की स्थिति में भी शब्दों की मर्यादा नहीं टूटेगी। मीठी वाणी को शास्त्रों में सबसे बड़ा धन कहा गया है। जब भाषा बदलती है, तो वातावरण अपने आप बदलने लगता है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है क्रोध को समय देना। झगड़े के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल का मौन बहुत प्रभावी होता है। मान्यता है कि मौन से नकारात्मक ऊर्जा वहीं शांत हो जाती है। यदि पति पत्नी ये समझ लें कि हर बात का जवाब तुरंत देना आवश्यक नहीं, तो आधे से अधिक झगड़े अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तीसरा उपाय है रात को सुलह के साथ सोना।
चाहे विवाद कितना भी बड़ा हो, सोने से पहले शांत स्वर में बात कर लेना शुभ माना गया है। इससे नकारात्मकता टूटती है और अगले दिन सकारात्मक शुरुआत होती है। चौथा उपाय है किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में न लाना। पति पत्नी के मतभेद उन्हीं के बीच सुलझे, यही गृहस्थ जीवन की मर्यादा है। बाहरी हस्तक्षेप से बात सुलझने के बजाय उलझ जाती है। पांचवा और अंतिम उपाय है घर में नियमित रूप से शांति का वातावरण बनाना। रोज कुछ समय भगवान का स्मरण, दीपक जलाना या शांत संगीत सुनना घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। जब घर शांत होता है तो मन भी शांत होता है। आगे हम जानेंगे कि कौन से आध्यात्मिक नियम दाम्पत्य जीवन को मजबूत करते हैं, इसलिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शास्त्रों में गृहस्थ जीवन को साधना के समान माना गया है। पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के भाग्य को संवारने का माध्यम भी है। इसलिए कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से संबंध मधुर होते हैं और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पहला नियम है दिन की शुरुआत शांति से करना। जिस घर में सुबह तकरार से होती है, वहाँ पूरे दिन का माहौल बिगड़ा रहता है। यदि पति पत्नी सुबह एक दूसरे से सम्मान पूर्वक बात करे तो दिन भर का भाग्य भी अनुकूल रहता है। ये आदत मानसिक और आर्थिक स्थिरता देती है। दूसरा नियम है रसोई में कटुता से बचना। रसोई को अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है। भोजन बनाते या खाते समय झगड़ा करना अत्यंत अशुभ समझा जाता है। कहा जाता है कि इस समय हुआ विवाद सीधे घर की समृद्धि को प्रभावित करता है। तीसरा नियम है शाम के समय सौम्यता बनाए रखना। सूर्यास्त के बाद का समय लक्ष्मी तत्व से जुड़ा माना गया है। इस समय दीपक जलाना और शांत वातावरण रखना शुभ होता है। चौथा नियम है कभी भी एक दूसरे का अपमान न करना, चाहे घर में हो या बाहर। सम्मान ही सबसे बड़ी पूंजी है। पांचवा नियम है कृतज्ञता का भाव। पति पत्नी यदि एक दूसरे के छोटे प्रयासों की भी सराहना करें तो रिश्तों में मिठास बनी रहती है। कृतज्ञता से घर का वातावरण हल्का और सकारात्मक होता है, जो सुख और धन को आकर्षित करता है। अब हम अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात की ओर बढ़ते हैं। माता लक्ष्मी केवल पूजा से नहीं, बल्कि घर के व्यवहार से प्रसन्न होती हैं। जिस घर में संयम, सम्मान और शांति होती है, वहाँ वे स्वयं वास करती हैं। शास्त्र कहते हैं कि पहले व्यवहार सुधरता है, फिर धन आता है। पति पत्नी के लिए सबसे बड़ा आध्यात्मिक कर्म है एक दूसरे को मन, वाणी और कर्म से पीड़ा न देना। जब दोनों ये संकल्प लेते हैं कि झगड़ा होगा भी तो अपमान नहीं होगा, आवाज ऊंची नहीं होगी और बात रात तक नहीं खींचेगी, तभी से घर की ऊर्जा बदलने लगती है। ये परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देता है, लेकिन स्थायी होता है। सप्ताह में कम से कम एक दिन साथ बैठकर दीपक जलाना और कुछ क्षण मौन में रहना बहुत प्रभावी माना गया है। इससे मन शांत होता है और कटुता अपने आप कम होती है। साथ ही घर में सात्विक वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। अनावश्यक क्रोध, कटु शब्द और नकारात्मक चर्चाओं से दूरी ही सबसे बड़ा उपाय है। जहाँ शब्द शुद्ध होते हैं, वहाँ विचार शुद्ध होते हैं, और जहाँ विचार शुद्ध होते हैं, वहाँ लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। याद रखिए, पति पत्नी का संबंध केवल निजी नहीं, पूरे घर के भाग्य से जुड़ा होता है। जब ये संबंध संतुलित रहता है तो बच्चे निश्चिंत रहते हैं, कामों में बाधाएं कम होती हैं और धन की स्थिति स्थिर होने लगती है। इसलिए इस संदेश को अपनाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।